बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, राउंड द फॉलोइंग होल नंबर्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इन नीचे दिए गए होल नंबर्स को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड अप कीजिए। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, राउंड अप क्या होता है, होल नंबर्स राउंड अप करने का मतलब क्या होता है। इसकी इंट्रोडक्शन में इन मैनी डेली लाइफ सिचुएशंस, बहुत से रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात में वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ समथिंग। हम इस काबिल नहीं होते कि हम एग्जैक्ट मकदार हम मालूम कर सके ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की। वी नीड एन आंसर दैट इज़ क्लोज टू द एक्चुअल कैलकुलेशन। फिर हमें ज़रूरत होती है एक जवाब की जो कि हकीकी हिसाब किताब के करीब हो। हम अंदाज़ा लगा देते हैं जिस तरह जाता है, तो हम कहते हैं कि आपने लेट्स सपोज़ चावल लेने हैं, घी लेना है, टमाटर लेने हैं, तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये 1 किलो इतने का होगा गालिबन। तो हमने 5 किलो लेने हैं, तो हम अंदाज़तन इसकी कीमत मालूम कर लेते हैं। फिर इसके मुताबिक अपने पास पॉकेट मनी रखते हैं और फिर सौदा करने चले जाते हैं। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं होता, हम जस्ट अंदाज़ा लगा लेते हैं। While shopping we need to estimate how much total will we have to pay. This answer may not be the actual sum, but it can be something around the actual bill. हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कितना बिल हम पे करेंगे इस सौदा सेल्फ के लिए। ये जो आंसर हमारे पास आता है ये बिल्कुल हकीकी जवाब नहीं होता, लेकिन ये हकीकी बिल के करीब होता है। Similarly, in mathematical calculation, we need to estimate the calculation before actual calculation and finding the exact result. तो ये था इंट्रोडक्शन इसका कि हम राउंड अप क्यों करते हैं। हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये तकरीबन इसके बराबर होगा, इससे ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। सौदा सेल्फ लाने के लिए आपको तकलीफ़ से बचने के लिए आपको अपने जेब में थोड़े से ज़्यादा पैसे उस अमाउंट के जो आपने एस्टिमेट किया होता है उससे कुछ ज़्यादा लेना होगा आपको अपने पॉकेट में। और अगर आपने अंदाज़ा न लगा लिया और आपने पैसे बदकिस्मती से कम लिए अपने पॉकेट में, तो फिर दोबारा आना पड़ेगा या फिर दोबारा ATM, आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर थोड़ा बहुत गुस्सा भी आए। डिपेंड करता है आपके मूड पर, फिर मौसम पर भी। मौसम अगर गर्म हो और इस तरह के बार बार विज़िट हों तो फिर ये ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए एस्टिमेशन, राउंड अप, ये चीज़ें ज़रूरी है। फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने 7th में भी पढ़ा होगा, आप दोबारा पढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर ऑफ फिगर्स आर डिजिट्स that indicate the accuracy of any calculation or measurement. नंबर की तादाद होती है जो कि हमें ज़ाहिर करती है एक कैलकुलेशन या पैमाइश की एक्यूरेसी, इसका सही होना। ये हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बताती है। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स हमने 7th क्लास में भी पढ़े थे, अब दोबारा रिकॉल करते हैं इनको। ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब ज़ीरो नहीं होंगे वो डिजिट्स आप शुमार करेंगे, मानी खेज़ होंगे, हम इसे इंग्लिश में कहते हैं। 172.3 में ये सारे डिजिट्स नॉन ज़ीरो है, 1 भी नॉन ज़ीरो, 7 भी, 2 भी, 3 भी से हम गिनेंगे तो इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ज़ीरो के बारे में रूल्स है, ज़ीरो एट द स्टार्ट ऑफ ए नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। आगाज़ में, इब्तिदा में एक नंबर के जब ज़ीरोज़ आ जाएं उन्हें कभी नहीं गिना जाएगा, वो कभी सिग्निफिकेंट, मानी खेज़, ज़रूरी नहीं होंगे। जिस तरह इसमें दिखाया गया है, ये है स्टार्ट में ज़ीरोज़, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। बाकी नॉन ज़ीरो के बारे में आपने पढ़ा कि वो होंगे, तो इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है नॉन ज़ीरो। ज़ीरोज़ दैट आर विद इन एनी 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स। ज़ीरोज़ जो आ जाएँ 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान आर सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट होंगे, वो शुमार किए जाएंगे, वो मानी खेज़ होंगे, उन्हें गिना जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 89.045, इसमें
ये ज़ीरो 9 और 4 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान आया है, तो इस तरह का ज़ीरो आप शुमार करेंगे, वो मानी खेज़ होगा। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कि वो सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 1 2, इसे गिना जाएगा 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया। स्टार्ट ज़ीरो हो गया इन बिटवीन, और अब ज़ीरो एट द एंड ऑफ ए नंबर। अब एक नंबर के बिल्कुल लास्ट में आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल पॉइंट के बाद जब आ जाए ज़ीरो तो वो सिग्निफिकेंट होगा, उसे शुमार किया जाएगा। डेसिमल पॉइंट अशारिया को हम कहते हैं 9.500, 9.500। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? तो इन ज़ीरोस को रूल क्या है कि पॉइंट के बाद राइट साइड पर जो भी ज़ीरोस आ जाए उसे गिना जाएगा। तो इसलिए इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 1 2 3 4। लास्ट वन है ज़ीरो एट द एंड ऑफ ए होल नंबर। होल नंबर के आखिर में ये आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल 9500, ये ज़ीरोस ये लास्ट में आ गए हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं हो गए, तो सिर्फ यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2। ये रूल्स थे, अब हम इसे फॉलो करेंगे इस एक्सरसाइज में। एग्जाम्पल क्या है इसकी? द एक्चुअल आर एग्जैक्ट मास ऑफ ए वाटरमेलन इज़ 4.04 किलोग्राम। सही पैमाइश जो कि एक तरबूज की है वो है 4.04 किलोग्राम। व्हेन वी राउंड अप इट टू द नियरेस्ट होल नंबर किलोग्राम वी गेट इट्स मास इक्वल टू 4 किलोग्राम। जब हम इसे राउंड अप करते हैं तो हम सिर्फ 4 हासिल करते हैं। एंड इफ़ वी मेजर इट टू द नियरेस्ट टेंथ, जब हम इसे नियरेस्ट टेंथ 100th, तो ये आपका हिस्सा है 10वां, ये आपका हिस्सा है 100वां, जिसके बाद 1000वां। तो 10वें हिस्से तक हम इसे राउंड अप करते हैं, वी गेट इट्स मास इक्वल टू 4.0। क्यों? जब आप इस तक इसे राउंड अप करना चाहते हैं, इस करीबी डिजिट को आप देखेंगे जो कि 100 या 100 के प्लेस में है, उसको आप देखेंगे 5 हो या इससे ज़्यादा हो, तो करीबी डिजिट जो यहाँ पर 10th है, 10वां हिस्सा है, वो इंक्रीज़ होगा बाय 1। लेकिन अगर 5 से हो, जिस तरह यहाँ पर है 4 3 2 1 भी आ जाए, तो फिर इस 10वें हिस्से यानी 10th डिजिट पर कोई असर इसका नहीं पड़ेगा। It means the mass of watermelon is 4 kilograms rounded to one significant figure. And the mass of watermelon is 4.0 kilogram. अगर 4.0 किलोग्राम हम लिख लें, rounded to 2 significant figures, तो इसमें फ़र्क है। 4 किलोग्राम में सिर्फ एक ही significant figure है, 4.0 में फिर आपके पास 2 significant figures है। क्यों यहाँ पर 2 है? पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद जब आपके पास राइट साइड पर ज़ीरोस आ जाते हैं, फिर आपको इसे काउंट करना होगा। अब लास्ट में रूल्स है हमारे पास राउंड अप करने के लिए। राउंड अप करने के लिए रूल्स क्या है? व्हेन राउंडेड टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राउंड डाउन इफ द नेक्स्ट डिजिट इज़ लेस देन 5 एंड राउंड अप व्हेन द नेक्स्ट डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5 आर इक्वल टू 5। ग्रेटर देन 5 आर इक्वल टू 5 जब एक डिजिट आ जाए और उस तक उसको आपने ख़त्म करना हो, तो करीबी जो डिजिट है उसको आप इंक्रीज़ करेंगे बाय 1। लेकिन अगर आपके पास वो जो राउंड अप करने वाला डिजिट हो वो 5 से कम हो, जिस तरह 4 आ जाए, 3 2 1, तो इसके साथ लेफ़्ट साइड पर बाएं हाथ पर जो डिजिट मौजूद होगा उसे हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे। ये रूल है, आप इसको एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। इस एक्सरसाइज को हम करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, राउंड द फॉलोइंग होल नंबर्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नीचे दिए गए होल नंबर्स को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड कीजिए, गोल कीजिए, कम कीजिए। तो ये हमने लिख लिए सारे नंबर्स गिवन में। एक सवाल के हमारे पास 3 हिस्से होते हैं। गिवन क्या दिया गया है, तो हमारे पास ये नंबर दिए गए हैं, हमने ये लिख लिए। रिक्वायर्ड क्या करना होता है, हमें क्या करना है इस सवाल में, तो आप इसके साथ 2 का इजाफा करें। 2 राउंड अप आप अपनी जगह से लगाएं, 2 राउंड अप
दी फॉलोइंग की बजाय आप लगाएंगे दी गिवन होल नंबर्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, बाकी सवाल में मौजूद है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड, हमें क्या करना है, इन नंबरात को आपने राउंड अप करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। सलूशन क्या होता है, इसमें हम सवालात हल करते हैं, सवाल हल करने का तरीका इसमें मौजूद होता है। तो हमारे पास पहला पार्ट है ए नंबर बी, आप इसे दे सकते हैं 67,245। इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड अप करना है, मतलब 672 को छोड़ना है, बाकी इन 2 ज़ीरोस इनको आपने रिप्लेस करना है बाय ज़ीरोज़। तो आपने इसको देखना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आप इसे राउंड अप करेंगे। तो आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद इस डिजिट को देखेंगे, ये है आपके पास 4, ये 5 से कम है, तो आप इसे और इसे रिप्लेस करें बाय ज़ीरो और इस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये रूल था, 7th में भी आपने पढ़ा था, अभी 8th में भी है, जस्ट रिवीजन। तो ये हमारे पास बन जाएगा 67,245 बन जाएगा 672 और फिर इसके बाद ये डिजिट और ये डिजिट रिप्लेस हो जाएंगे बाय ज़ीरो। तो यहाँ पर ये अब क्यों नहीं हुआ, ये ज़्यादा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपको राउंड अप करना था और इस 3 सिग्निफिकेंट थर्ड डिजिट के बाद आपके पास जो एडजेसेंट डिजिट था वो 5 से कम था, इसलिए हमने इसे और इसके साथ वाले हिस्से को रिप्लेस कर दिया बाय ज़ीरो और इसमें कुछ फ़र्क नहीं लाए। अब ये राउंड अप हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। नाउ इट हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3। ज़ीरो आप ये काउंट नहीं करेंगे एक नंबर में जिसमें राइट साइड पर ज़ीरो आ जाए और उस नंबर में डेसिमल पॉइंट ना हो। अगर डेसिमल पॉइंट होता तब हम इन ज़ीरोस को फिर काउंट करते, शुमार करते, ये सिग्निफिकेंट होते। तो ये है हमारे पास इसका रिज़ल्ट। नंबर 2 है 99,244। इसे भी हम 3 डिजिट्स तक राउंड अप करेंगे। तो ये 992 को हमने माइंड में रखना है, 4 को आप रिप्लेस करेंगे बाय ज़ीरो, इस 4 को भी हमने इस 2 को अप करना है या नहीं, ज़्यादा करना है या नहीं, ये इस 4 पर डिपेंड करता है, इस एडजेसेंट डिजिट पर डिपेंड करता है। ये 4 5 से कम है तो इसलिए इस 2 पर असर नहीं पड़ेगा। 99,244 जब इसे आप राउंड अप करते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक तो आपके पास ये बनता है और ये इसके करीब भी है। तो राउंड अप किसे कहते हैं, एक नंबर की बजाय आप वो नंबर लगाए जो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन वो नंबर गिवन नंबर के करीब होगा। जो इससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये कितना है। 67,245 और 67,200 सेम चीज़ है। इसी तरह 99,244 इसका अंदाज़ा लगाने के लिए हम ये फ़िगर जब लिख लेते हैं तो समझ आ जाती है कि ये कितना एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन अंदाज़ा सिर्फ है 99,200। हमारे पास 6,378, इसे भी हम इसी तरह राउंड अप करते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। 637 को हमने छोड़ना है, इस 8 को राउंड अप करना है, इस 8 को आपने ख़त्म करना है, रिप्लेस करें इसे ज़ीरो पर। ये डिजिट आपके पास ये 5 से ज़्यादा है इसलिए इस 7 को हम इंक्रीज़ करेंगे बाय 1। 7 को आप इंक्रीज़ करें बाय 1, इससे बन जाएगा 8 और 6 3 अपनी जगह पर। तो इसमें अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और यहीं पर हमारा ये काम मुकम्मल हो गया है। 6,380 इज़ इक्विवेलेंट आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6,378। यहाँ पर है सिग्निफिकेंट फिगर्स 3, यहाँ पर 4 थे। हमने सवाल का टारगेट पूरा कर दिया है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसे लिख लिया। फिर इसके बाद हमारे पास है 8,230। इसमें भी आपने सिर्फ 3 डिजिट्स छोड़ने हैं, इस 3 डिजिट्स को आपने छोड़ना है, ज़ीरो को आपने रिप्लेस करना है। तो इसे भी आप रिप्लेस करें ज़ीरो। ये ज़ीरो चूँकि 5 से कम है इसलिए 3 पर असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये इसमें आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 1 2 3, ये ज़ीरो शुमार नहीं होगा।
ये है 8230। फिर इसके बाद है 53,772। इसे हमने राउंड अप करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो ये 3 हिंट से आपको छोड़ना है। 7 को इंक्रीज़ करना है या नहीं, इसके साथ एडजेसेंट डिजिट 7 5 से ज़्यादा है, इसे रिप्लेस करें बाय 0, और इस 2 को भी, इसको आपने रिप्लेस कर दिया बाय 0, ये 5 से ज़्यादा है इसलिए ये 7 इंक्रीज़ हो जाएगा बाय 1। तो ये 53,772 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 53,800। ये हमें अंदाज़ा लगा लेता है कि अगर ये रकम हो तो ये कितने बन गए 53,000। ये अपने थाउजेंड्स के नोट्स है और ये 100 के 8 नोट्स, ये तकरीबन इसकी अमाउंट बनती है। तो ये हमारे पास अब लास्ट पार्ट है एफ नंबर 238,796। ये है हमारे पास। तो हमने इसे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड अप करना है। इन 3 हिंट्सों को आप रिप्लेस करेंगे बाय ज़ीरोज़। ये आप देख लेंगे कि ये हिंसा ये क्या है, डिजिट क्या है 5 से ज़्यादा, तो इसलिए इस डिजिट को आप इंक्रीज़ करेंगे बाय 1। 239,000 इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 3 डिजिट्स तक। ये एक नंबर है जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और ये तकरीबन बराबर है इस नंबर के। ये थोड़ा सा ज़्यादा है, इतना भी ज़्यादा नहीं, करीब होता है वो नंबर जो आप राउंड अप करते हैं। तो जो राउंड अप के बाद जो नंबर आता है वो गिवन नंबर के करीब होता है। ये है हमारे पास क्वेश्चन 1 का सलूशन। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 2 में राउंड द फॉलोइंग होल नंबर्स टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्वेश्चन में था 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्वेश्चन 2 में है 4 और क्वेश्चन 3 में फिर है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल सारे एक जैसे हैं, हम इसको भी और इसको भी हल करते हैं। हम पहले लिखते हैं गिवन में ये सारे नंबर्स ABCDEF पार्ट्स, और रिक्वायर्ड में लिखते हैं इसके साथ 2 और हाफ का इजाफा करते हैं। तो गिवन होल नंबर्स, ये जो दिए गए नंबर हैं होल नंबर्स हैं, उसे हम राउंड ऑफ करेंगे। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इनमें छोड़ेंगे। इसमें टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, हम सिर्फ 4 छोड़ेंगे। फिर इसको आप रिप्लेस करेंगे बाय 0। ये डिजिट ये 5 से ज़्यादा है इसलिए इसको आप अप करेंगे बाय 1। तो ये हमारे पास बन गया है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स एक होल नंबर, जिसमें पहले 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। नंबर बी फिर इसमें है 178,923, इसमें 6 है। हम इसे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड अप करेंगे, सिर्फ 4 हिंट से छोड़ेंगे। इस 2 को आप रिप्लेस करें बाय 0। सिमिलरली इसको भी 2 क्योंकि 5 से कम है इसलिए इस पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 178,900। ये हमने सिग्निफिकेंट फिगर इसमें छोड़े हैं 4, और यही हमारा रिक्वायरमेंट था इस सवाल का। पार्ट नंबर सी है फिर 93,652। इसे भी हम राउंड अप करेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। इसमें आपने ये छोड़ना है, इसको आपने रिप्लेस करना है बाय 0। ये चूँकि 5 से कम है इसलिए इस नंबर पर यानी 5 पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 93,650 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर क्लोजेस्ट टू 93,652। ये अब राउंड अप हो गया है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। देन इसके बाद है आपके पास पार्ट नंबर डी। या आप पहले और इसे दूसरे नंबर पर लिख सकते हैं। तरीका सीख ले। इसमें आप 4 नंबर्स को आप छोड़ेंगे, 4 डिजिट्स को आप छोड़ेंगे इसमें, और इन दोनों को आपने रिप्लेस करना है बाय 0। अब इसको देख ले, जो लास्ट डिजिट है 4th सिग्निफिकेंट फिगर के करीब, ये आपके पास 5 से ज़्यादा है तो इसलिए ये 5 एक ज़्यादा हो जाएगा, 6 बन जाएगा, और बाकी हिंसे अपनी जगह पर। इससे बन जाएगा 873,600, जो कि करीब है 873,572 के। तो ये राउंड अप हो गया है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक।
पार्ट नंबर ई है फिर 83,476। इसमें हमने 4 डिजिट्स जोड़ने हैं। इस डिजिट को आपने क्या करना है, अप या वैसे ही जोड़ देना है। इसका डिपेंडेंस 6 पर है। 6 चूँकि 5 से ज़्यादा है इसलिए ये 7 बन जाएगा। 86 को आप रिप्लेस करें बाय 0। तो ये है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें 4 ये इसका राउंड अप हो गया। लास्ट पार्ट है इसका 45,705। इसमें भी हमने 4 डिजिट्स जोड़ने हैं। तो 4, 5, 7, 0 का डिपेंडेंस इस डिजिट पर होगा। ये 5 है तो ये 5 आप रिप्लेस करें बाय 0। अगर यहाँ पर 5 या 5 से ज़्यादा डिजिट आ जाते हैं तो आपको एडजेसेंट डिजिट 1 इंक्रीज़ करना होगा। 0 को आप इंक्रीज़ करेंगे बाय 1 तो इससे बन जाएगा 1। तो ये हमारे पास था नंबर 45,705 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली आर इक्वल टू आर क्लोजेस्ट टू 45,710। इसमें अब 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये था हमारे पास सॉल्यूशन 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड अप करने के सवाल का। अब आपके पास है ये नंबरात जिसको आपने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड अप करना है। 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें छोड़ने हैं। पहला पार्ट है आपके पास ये नंबर 8,723,451। इसमें राइट साइड से कामास लगाएं। 1000 मिलियन 8,723,451। इसमें आपने कितने डिजिट्स जोड़ने हैं? 5। 1, 2, 3, 4, 5। इन दोनों को आप रिप्लेस करेंगे बाय 0, 5 और 1 को। आपको सिर्फ 5 को देखना है। 5 चूँकि रूल में है कि आप एडजेसेंट डिजिट नेक्स्ट डिजिट जब आपके पास 5 या इससे ज़्यादा होगा तो ये डिजिट ये इंक्रीज़ होगा बाय 1। जब 4 इंक्रीज़ हो जाएगा बाय 1 तो इससे बन जाएगा 5। और बाकी हिस्सों को आपने छेड़ना नहीं, वैसे ही छोड़ना है। 8,723,500 is approximately equal to or closest to 8,723,451। हमारे पास है इसका राउंड अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह पार्ट नंबर बी में जो नंबर दिया गया है 5,362,852, इसको भी आपने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड अप करना है। 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें छोड़ने हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो इन दोनों को आपने रिप्लेस करना है बाय ज़ीरोस। इसको आप देख ले रूल के मुताबिक यहाँ पर 1 इंक्रीज़ होगा ये डिजिट। चूँकि ये 5 है, 5 से ज़्यादा भी होता 6, 7, 8, 9, फिर भी यही हाल होता। 5 से कम 4, 3, 2, 1, फिर 8 पर असर नहीं पड़ता, 8 पे से जगह पर आ जाता। तो यहाँ पर ये राउंड अप हो गया है अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स और यही हमारा रिक्वायरमेंट था। 1, 2, 3, 4, 5। इन 2 ज़ीरोस को आप काउंट नहीं करेंगे। तो ये हो गया है। सी नंबर पार्ट में फिर सिर्फ नंबर तब्दील शुदा है, बाकी किस्सा सेम है। 9,24,691। इसमें भी आपने सिर्फ 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स छोड़ने हैं। 1, 2, 3, 4, 5। इस 9 को आप देख लें, 9 और 1 को रिप्लेस करें बाय 0, 6 ज़्यादा हो जाएगा 1 डिजिट और बाकी को आपने वैसे ही लिखना है। तो ये इसका राउंड अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1, 2, 3, 4, 5। इन 2 ज़ीरोस को आप काउंट नहीं करेंगे, ये सिग्निफिकेंट नहीं है रूल्स के मुताबिक। DEF पार्ट्स हमने लिख लिए हैं। इसमें भी आपने राउंड अप करना है। 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स छोड़ने हैं 1, 2, 3, 4, 5। इनको आपने छोड़ना है 8, 3, 4, 8, 3 को लिखने से पहले आप कंफर्म कर ले ये ज़्यादा होगा या नहीं। ये डिपेंड करता है इस एडजेसेंट डिजिट पर। ये चूँकि
5 से कम है, इसलिए इसको आप रिप्लेस करें बाय 0, साथ में इस 7 को भी, और इस पर इसका कोई असर क्यों नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 5 से कम था। तो ये है अब राउंड अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह इसको भी, ये हो गए 4 डिजिट्स। ये डिजिट आपने इंक्रीज़ करना है या नहीं ये डिपेंड करेगा इस पर, चूँकि 5 से ये कम है इसलिए इस 4 पर असर नहीं पड़ेगा। इन दोनों को रिप्लेस करें बाय ज़ीरोस। इसी तरह यहाँ पर 8 डिपेंड करता है इस 9 पर, ये इंक्रीज़ हो गया नहीं, ये चूँकि 5 से ज़्यादा है इसलिए 8 एक इंक्रीज़ हो जाएगा, इससे बन जाएगा 9, और इन दोनों को आपने रिप्लेस करना है बाय 0। यहाँ पर आपके पास रह गए सिग्निफिकेंट फिगर्स 5। तो ये है हमारे पास राउंड अप दी होल नंबर्स टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स।